Hello everyone, welcome back to my channel Yash Biology Point. Today we will discuss about human circulatory system. ठीक है, हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कौन कौन से पार्ट से मिलकर बनता है। तो फर्स्ट इसमें क्या जाएगा, ब्लड। सेकेंड, ब्लड वेसल्स। थर्ड, लिम्फ। एंड फोर्थ, हार्ट। ठीक है, तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो इन चार पार्ट से मिलकर बना होता है। सबसे पहले तो हम ब्लड की बात कर लेते हैं। तो ब्लड क्या होता है? ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, है ना। ये एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है जो बॉडी के सभी पार्ट्स को एक दूसरे से क्या करता है, जोड़ता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। क्योंकि ब्लड ही एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं, वो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाते हैं। किसकी हेल्प से? ब्लड की हेल्प से, है ना। तो ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब ये जो ब्लड होता है इसमें क्या क्या होता है? ब्लड में होता है प्लाज्मा। जो प्लाज्मा होता है वो येलो कलर का होता है। ये भी कुछ यूजफुल सब्सटेंस जो होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड, इनको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, और ये येलो कलर का होता है। साथ ही साथ ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होता है? आरबीसी। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड इरिथ्रोसाइट्स, है ना। ये जो आरबीसी होता है ये किससे मिलकर के बना होता है? हीमोग्लोबिन से। जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में जो हीम होता है वो एक तरीके का पिगमेंट होता है जो कि रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ग्लोबिन यहाँ पर क्या होती है? प्रोटीन होती है ना। और ये रेड कलर मतलब कि आयरन। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो किससे मिलकर के बना होता है? आयरन से और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और इसी की वजह से जो हमारा ब्लड होता है उसका कलर कैसा होता है? रेड कलर का होता है। तो हमारे ब्लड का कलर रेड क्यों होता है? बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। हिम जो है उसमें क्या है? आयरन से मिलकर बना और एक टाइप की पिगमेंट है। और प्रोटीन, ग्लोबिन इसमें क्या है? प्रोटीन है। साथ ही साथ जो दूसरी सेल्स होती है वो कौन सी होती है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। और ये जो डब्ल्यूबीसी होती है ये कैसी होती है? कलरलेस। इसका कोई कलर नहीं होता बॉडी में। साथ ही साथ इसका काम क्या होता है? ये हमको इन्फेक्शन से बचाती है। मतलब हमारी बॉडी में जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको किल करता है और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। मतलब डिसीज से हमको बचाव दिलवाता है। मतलब फाइट, इसका क्या काम होता है? फाइट अगेंस्ट डिसीज। जो थर्ड सेल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड थर्ड इज प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स होती है उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, जो प्लेटलेट्स होती है उसका क्या काम होता है? प्लेटलेट्स का काम होता है ये ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। मान लो कि आपको, सपोज करो कि आप कहीं खेल रहे हो और आपको इंजरी हो गई हो और बहुत सारा जो है वो आपका ब्लड जो है वो बहने लगता है। तो वहां पर थोड़े समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए आपका ब्लड बहेगा, उसके बाद जो वहां पर ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा। तो ब्लड क्लॉटिंग किसकी वजह से होता है? प्लेटलेट्स की वजह से। मतलब प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होता है? ये ब्लड को क्लॉट करने का काम करती है ना। तो हमारा जो ब्लड होता है वो एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसमें प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है, राइट। अब हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। तो जो ब्लड वेसल्स होती है वो हमारे पास कितनी होती है? दो टाइप, दो नहीं, थ्री टाइप्स की होती है। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। जो आर्टरीज और वेन्स होती है, आर्टरीज और वेन्स, और थर्ड क्या होती है? कैपिलरीज। आर्टरीज और वेन्स का काम क्या होता है? आर्टरीज जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ऑक्सीजनेटेड मतलब कि यहाँ पर जो O2 मिक्सिंग ब्लड होता है
उसको कैरी करती है ना, अवे फ्रॉम दी हार्ट। एंड जो वेन्स होती है, वेन्स का काम क्या होता है, वेन्स जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सिंग ब्लड को कैरी करती है टुवर्ड्स दी हार्ट, टुवर्ड्स दी हार्ट। ठीक है, मतलब जितनी भी आर्टरीज होती है सबके पास में कैसा ब्लड होता है, O2 मिक्सिंग ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है। और जो वेन्स होती है उनके पास कौन सा ब्लड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सिंग ब्लड होता है। मतलब कि क्या करती है, और सेकेंडरी मतलब एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो एक ऐसी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। बाकी सारी आर्टरीज के पास प्योर ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, और सभी वेन्स के पास जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सिंग ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, क्योंकि पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ये अभी हम जब डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ेंगे जब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आर्टरीज का क्या काम होता है, आर्टरीज की जो वॉल्स होती है वो कैसी होती है, थिक होती है। थिक क्यों होती है, क्योंकि इसमें ब्लड जो होता है वो बहुत ही ज्यादा प्रेशर के साथ जाता है, और प्रेशर के साथ जाने की वजह से उसकी जो वॉल्स होती है वो थिक होती है। और जो वेन्स होती है उसकी वॉल्स कैसी होगी, थिन होगी, क्योंकि इसमें ब्लड इतनी फोर्सफुली नहीं जाता है, बहुत ही धीरे धीरे आराम आराम से जाता है। थर्ड जो होता है इसका पॉइंट वो क्या होगा कि यहाँ पर जो ये बहुत ही ज्यादा डीपर होती है हमारी बॉडी में, आर्टरीज बहुत ज्यादा डीप होती है, और एकदम ये डीपर नहीं होती है, ये स्किन के एकदम पास में होती है। हम देखते हैं हमारे हैंड्स वगैरह में तो हमको वेन्स जो है वो आसानी से दिखाई देती है, तो ये स्किन के एकदम पास में होती है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि आर्टरीज जो होती है उसके पास कोई भी वॉल्व नहीं होता, मतलब आर्टरीज के पास वॉल्व नहीं होते, बट वेन्स के पास में वॉल्व होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वेन्स में जो ब्लड होता है वो एकदम धीरे धीरे जाता है, तो धीरे धीरे जाने की वजह से मान लो कि ये वेन है ना, यहाँ पर ये ब्लड जा रहा है और ये बहुत धीरे धीरे जा रहा है, तो जिसकी वजह से इसका बैक फ्लो भी हो सकता है। तो उसी बैक फ्लो की प्रोटेक्शन की वजह से इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। बट आर्टरीज में तो ब्लड जो है वो एकदम बहुत ही ज्यादा फोर्सफुली जा रहा है, तो वहां पर वॉल्व प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि आर्टरीज की वॉल जो होती है वो थिक होती है और वेन्स की वॉल थिन क्यों होती है, क्यों होगी, इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि आर्टरीज जो है उसमें ब्लड एकदम फोर्सफुली जाता है जिसकी वजह से उसकी वॉल्स थिक होती है, और जो वेन्स होती है उसमें ब्लड जो है वो बहुत ही ज्यादा स्लोली जाता है और उसका बैक फ्लो हो सकता है, इसीलिए उसकी वॉल्स कैसी होती है, थिन होती है। जो कैपिलरीज होती है वो कैपिलरीज बहुत ही, आर्टरीज जो होती है वो बहुत छोटी छोटी फाइन ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं लिम्फ की। लिम्फ क्या होता है, जो लिम्फ होता है, हमारी जो सेल्स होती है सेल्स के बीच में कुछ इंट्रासेलुलर स्पेस होती है। ये जो लिम्फ होता है ना, लिम्फ में क्या आएगा, लिम्फ में आएगा लिम्फ, लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, तो ये जो लिम्फ है ये सबसे पहले तो किसको कैरी करता है, ये एब्जॉर्ब फैट जो होता है फ्रॉम दी स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां से फैट को एब्जॉर्ब करता है और बॉडी के पार्ट्स में पहुंचाता है। और जो लिम्फ होता है ये कैसा होता है, कलरलेस होता है। लिम्फ कैसा होता है, कलरलेस होता है। साथ ही साथ इसमें जो प्रोटीन होती है वो कैसी होती है, लेस प्रोटीन होती है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है इम्यूनिटी बढ़ाने का। इम्यूनिटी बढ़ाएगा क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा अमाउंट किसका होता है, WBC का। और WBC का काम क्या होता है, हमको पता है कि हमारा जो भी बैक्टीरिया वगैरह हमारी बॉडी में एंट्री लेगा तो वो उससे हमें बचाव दिलवाएगा, मतलब फाइट अगेंस्ट द डिसीज। साथ ही ये इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। तो लिम्फ जो होता है वो कैसा होता है, हमारी बॉडी की जो सेल्स होती है वो बहुत पास पास में होती है, और वहां पर कुछ इंट्रासेलुलर स्पेस होती है जिसकी वजह से यहाँ पर जो ब्लड होता है वो छन जाता है ना,
छनने की मतलब यहाँ पर फाइन कैपिलरीज होती है, वहां से जो होता है वो ब्लड छन जाता है और वो किस में चेंज हो जाता है, लिम्फ में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब ये जो लिम्फ होता है वो आगे चल करके वेन्स में जा करके जुड़ जाता है और वेन्स से फिर कहाँ पर जाएगा, ये लिम्फेटिक सिस्टम में जाएगा और वहां पर जाकर के ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से जो लिम्फ होता है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्ब फैट है उसको एब्जॉर्ब करके बॉडी के सारे पार्ट्स तक पहुंचाता है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं हार्ट की। तो जो हार्ट होता है ना, इसके लिए अभी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी हार्ट के लिए, बट अभी मैं आपको बता देती हूँ कि जो हार्ट होता है वो टोटल हमारी बॉडी में जो हार्ट होता है उसके कितने चेम्बर्स होते हैं, 4 चेम्बर्स होते हैं। बट जो लोअर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि फिश की बात करें तो फिश में 2 चेम्बर हार्ट होता है, क्योंकि वहां पर ब्लड का मिक्सिंग हो जाता है। साथ ही साथ अगर हम फ्रॉग्स की बात करें, एम्फीबियन की, तो उसमें 3 चेम्बर हार्ट होता है, उसमें डबल सर्कुलेशन नहीं होता है, वहां पर भी जो है वो ब्लड का मिक्सिंग हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें रेप्टाइल्स की, जिसमें क्रोकोडाइल जो होता है वो एक्सेप्शन होता है, क्रोकोडाइल के पास ही केवल 4 चेम्बर हार्ट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, हार्ट के बारे में। थैंक यू।